कंस गिरता पड़ता आया और देवकी की गोद से कन्या को छीनकर आकाश में घुमाकर पटकना चाहता था। तब तक वो कन्या हाथ से छिटककर आकाश में चली गई, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो अष्टभुजी दुर्गा माता की जय। इन्हीं को एकानंसा देवी कहा गया, इन्हीं को विंध्यवासिनी कहा गया। थोड़ी विंध्याचल के बारे में बात बता दें। इस धरती पर भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं। कितने हैं? और अवान्तर भेद करने पर अष्टोत्तर सतवी है, 108 शक्तिपीठ भी हैं, किंतु विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं है। आप लोग क्यों? आपको सुनकर बड़ा खराब लग रहा हो कि विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं? अरे शक्ति के जहां अंग प्रत्यंग गिरे हैं वहां शक्तिपीठ, जहां शक्ति निरंतर सर्वांग स्वरूप में निरंतर विराजती है, इसलिए विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं है, संपूर्ण शक्तिपीठों का मूल ऊर्जा केंद्र है, जहां भगवती की निरंतर सन्निधि रहती है। इसलिए विंध्याचल महाराज जी भगवती का लोक है। जैसे हमारे यहाँ पुराणों में वैकुंठ, गोलोक, साकेत का वर्णन मिलता है, शिवलोक का वर्णन मिलता है, ब्रह्मलोक का वर्णन मिलता है, ऐसे ही पुराणों में भगवती के लोक को मणिद्वीप कहा गया। क्या कहा गया? मणिद्वीप। जिस मणिद्वीप में ब्रह्मादि देवताओं को भी बड़े प्रयास पूर्वक, और वो भी पुरुष वेश में प्रवेश नहीं होता है, उनकी सखी सहचरी के वेश में प्रवेश होता। पुराणों में वर्णन है। वो मणिद्वीप क्या है? इस धरती का मणिद्वीप विंध्याचल है। इसलिए भगवती की उपासना के लिए विंध्याचल आज भी परम सिद्ध क्षेत्र है। हो सके तो वर्ष में एक बार विंध्याचल दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां 3 देवियां हैं, एक तो विंध्यवासिनी है नीचे, एक ऊपर है विंध्यवासिनी ऊपर पहाड़ के ऊपर, और एक है काली खो में काली जी, अष्टभुजा। तो जो ऊपर है पहाड़ के ऊपर वो वही है जिनको कंस ने उठा करके फेंका था, वो हैं। और महालक्ष्मी ये नीचे हैं गंगा जी के तट पे, वो काली खो में भगवती भद्रकाली है। और महाराज जी ये त्रिकोण पर स्थापित है, इसलिए केवल त्रिकोण की परिक्रमा कर ले। महाराज जी पुराणों में लिखा है विंध्याचल के त्रिकोण की परिक्रमा कर ले तो सविधि संपुटित दुर्गा सप्तशती के पारायण का पुण्य तत्काल मिल जाता है। भगवती साक्षात नवारण यंत्र पर ही प्रतिष्ठित है। नवारण यंत्र का जो बिंदु है उस पर भगवती प्रतिष्ठित है। बड़ी भारी महिमा है विंध्याचल की, पुराणों में बड़ी महिमा है। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय।